हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस शेयर करना मत भूलें। sikhcare.com वेबसाइट पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सिख इतिहास से जुड़ी सभी सिख साखियाँ मिलेगी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चले अब साखी सुनते हैं। विसाखी के समय श्री अनंतपुर साहब में सतगुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में कुछ प्रेमी सिख गुरु दर्शनों को आए। कई दिन सुबह शाम कीर्तन और गुरु वचन सुनकर निहाल होते रहे। एक दिन उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में उपस्थित हो विनती की, सच्चे पातशाह, हमारे कोई पिछले अच्छे कर्म हैं जो आप जी के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। आप जी ने हमें सिक्खी की दान बख्शीश की। हम आप जी के तन मन से सिख हैं। यह पिछले 4-5 दिन तो हमने बैकुंठ स्वर्ग में ही बिताए हैं। अगला बैकुंठ तो हमने नहीं देखा, पर जो 4 दिन आप जी के चरणों में रहकर आपके दर्शन कर कीर्तन सुनकर हमारी आत्मा को शांति और आनंद प्राप्त हुआ है। हमारा यह समय कई बैकुंठों के आनंद से भी अच्छा व्यतीत हुआ है। हमारा मन तो घरों को वापस जाने को नहीं कर रहा, लेकिन कारोबार काम काज के चलते जाना ही पड़ता है। अतः आप जी अब हमें वापस जाने की आज्ञा प्रदान करें। सद्गुरु जी मुस्कुराए और कहने लगे, भाई गुरसिक्खो, मनुष्य संसार में शारीरिक सुख और मन की शांति प्राप्त करने के लिए कोई तप करता है, कोई जप करता, कोई धूने तापता है, कोई घर परिवार छोड़ बाहर जंगलों में जाता है। आप बड़े भाग्य वाले हो जिनको संगत में आकर सुख और शांति प्राप्त हुई है। स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति के लिए कोई अश्वमेध यज्ञ करता है, कोई सोने चांदी भूमि का दान करता है, कोई कठिन साधना करके शरीर को कष्ट में डालता है। आप धन्य हो जिनको बैकुंठ का आनंद प्राप्त हुआ है। हम आपको सलाह देते हैं कि जहां आपने 4 दिन शांति के साथ व्यतीत किए और बैकुंठ का आनंद प्राप्त किया, ऐसे समय प्रभु मेहर और भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। आप 8 दिन और स्वर्ग का आनंद लो और मन की शांति प्राप्त करो। गुरु भली करेगा। घरों के कामकार कभी रुकते नहीं, वह तो चलते ही रहते हैं, परंतु ऐसा समय जिंदगी में कहीं विरला ही प्राप्त होता है। अतः आप इस बैकुंठ का आनंद कुछ समय और ले लीजिए। सतगुरु जी का यह वचन सुनकर सिखों के चेहरे मुरझा गए और बेमन से सत्य वचन कहा और अपने अपने ठिकानों की ओर चले गए, क्योंकि सिखों ने सतगुरु जी के सम्मुख जो वचन बोले थे वैसी वृत्ति अवस्था उनकी अभी बनी नहीं थी। सभी इकट्ठा हो आपस में विचार करने लगे कि हम तो अच्छे अजीब स्थिति में फंसे हैं। 8 दिन घरों से निकलों को हो गए हैं। अब सतगुरु जी ने 8 दिन और यहाँ रहने के लिए हुक्म कर दिया है। उन्होंने 1-2 दिन बड़ी मुश्किल से बिताए और उन्हें फिर से अपने घरों बच्चों की याद तंग करने लगी। एक दिन महीने समान व्यतीत होने लगा। दूसरी तरफ सतगुरु जी ने आनंदगढ़ किले के पहरेदारों को बुलाकर सख्ती के साथ कह दिया कि आपको इन सिखों का खास ध्यान रखना है। हमारी इजाजत के बिना यह सिख किले में से बाहर न जाने पाएं। वे सारे सिख जो कहते थे कि सतगुरु जी आपके दर्शन कर, वचन विलास और कीर्तन सुनकर हमें बैकुंठ से भी ज्यादा आनंद आता है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 4 दिनों का समय बिताया। सभी ने इकट्ठा होकर आपसी सलाह मशवरा किया कि अगर हमने बाकी के 4 दिन भी कठिनाई उठाकर काट लिए, लेकिन जब हमने सतगुरु जी से घरों को जाने की आज्ञा मांगी, अगर सतगुरु जी ने फिर से 8-10 दिन और रहने को कह दिया, फिर क्या करेंगे? सतगुरु जी को हम ना नहीं कह पाएंगे तथा जबरदस्ती हम किले से बाहर निकल नहीं सकते। पहरा बहुत सख्त है। अब हमें कोई तरकीब योजना लगाकर ही किले से बाहर निकलना पड़ेगा। काफी विचार विमर्श के बाद सभी इस बात पर सहमत हुए कि हम अपने में से किसी एक को मुर्दा बना ले और उसे अर्थी पर डाल लें। 4 लोग उसे उठा लेंगे, एक व्यक्ति आगे तथा 2 व्यक्ति पीछे चल पड़ेंगे। आगे वाला सिख राम राम सत है, हर का नाम सत है कहता जाएगा। अगर पहरेदार पूछेगा कि किधर चले हो, तो कह देंगे कि गुरु का अति प्यारा सिख रात पेट दर्द होने के कारण राम सत हो गया है, उसका दाह संस्कार करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अतः सारी योजना बनने के बाद दिन चढ़ते ही रात को बनाई योजना मुताबिक एक सिख को मुर्दा बना, ऊपर सफेद कपड़ा डाल, स्वयं को सिद्की पक्के सिख कहलाने वाले सिख राम राम सत है कहते और सेवक क्या उड़की निभही प्रीति शब्द पढ़ते हुए किले के दरवाजे के पास पहुँचे। दरबान सिख ने पूछा कि क्या हुआ, किधर चले हो? सिखों बताया कि रात को हमारा साथी सिख जो बहुत गुरु प्रेमी था, अचानक पेट दर्द होने के कारण राम सत हो गया है, जिसके मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बाहर लेकर जा रहे हैं। दरबान ने सभी को रोक लिया और दूसरे सिख को सारी घटना सतगुरु जी को बताने के लिए भेजा। उस सिख ने कलगीधर पातशाह जी के चरणों में विनती की, पातशाह
रात को आप जी का एक बहुत प्यार वाला सिख पेट दर्द होने के कारण अकाल चलाना स्वर्गवास कर गया है। उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए 7-8 सिख उसका बिबान अर्थी सजा बनाकर बाहर ले जाने के लिए किले के दरवाजे पर खड़े सेवक की ओर की निभही प्रीति शब्द पढ़ रहे हैं। आप जी की क्या आ गया है? सतगुरु जी ने विनती करने आए सिख से कहा, ऐसा गुरु के प्यार वाला सिद्की सिख अगर अकाल चलाना कर गया है तो उसका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों किले में ही करेंगे। बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको वापस किले में ले आवो और चिता सजाओ, हम भी जल्दी ही आते हैं। दरबान सिख ने वापस आ बनावटी मुर्दे के वारिसों को सतगुरु का संदेश देते हुए बताया कि सतगुरु जी का हुक्म है कि ऐसे सिद्की सिख का संस्कार बाहर नहीं करना है, हम किले के अंदर ही उसका संस्कार अपने हाथों करेंगे। मुर्दे को वापस ले आवो, यह सतगुरु का हुक्म है। दरबान के मुंह से यह संदेश सुनकर पाखंड रचाने वालों को डर से पसीना आ गया। सभी मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, हमारी बनाई योजना हमें ही उल्टी पड़ गई है। जानी जान सर्वज्ञ सतगुरु जी के आगे हमारा भेद खुल जाएगा और दूसरे सिख भी हमें लाहनतें फिटकारेंगे देंगे कि इन्होंने किले से बाहर जाने के लिए यह क्या पाखंड रचा है। इसी सोच में छाती पर पत्थर रखकर फिर से राम नाम सत करते वापस किले में आ गए और अर्थी रख दी। दूसरी ओर श्री कलगीधर जी भी सिखों सहित पहुंच गए। उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए और पूछा, सिंगो, इसकी मौत किस तरह हुई है? दो सिखों ने बताया, पातशाह, रात को यह सिख लंगर ग्रहण कर सोया, सुबह सुबह इसके दर्द हुआ, थोड़ा दुआ दारू जो हमारे पास था इसको दिया, परंतु आराम आने की बजाय यह राम साथ हो गया, कहकर दोनों रोने लगे। सब कुछ जानने वाले सतगुरु जी ने सभी को दिलासा दिया और एक सिख को कहा कि लकड़ी को रुई बांध तेल डालकर आग लगा लाए, जिससे कि तसल्ली कर ली जाए कि सिख वास्तव में चढ़ाई कर मर गया है, कहीं जीवित ही न जल जाए। गुरु हुक्म मान सिख लकड़ी को रुई बांध तेल के साथ भिगोकर आग लगा लाया। सतगुरु जी ने हुक्म किया कि इस मुर्दे को चिता पर बाद में रखेंगे, पहले इसके पैरों को आग लगाकर तसल्ली कर लो कि सिख वास्तव में ही राम सत हो गया है। सतगुरु जी का हुक्म मानकर जब सिखों ने मुर्दों के पैरों को मशाल लगाई तो वह अर्थी से उठकर दौड़ गया। यह चमत्कार देखकर सतगुरु जी और सारी संगत हंसने लगी और वह सिख जिन्होंने यह पाखंड रचा था सतगुरु जी के चरणों में गिर पड़े और रो रो कर माफी मांगने लगे कि सतगुरु जी हमारी आस्था डोल गई, जिसके चलते यह गलती हो गई। हमें घर के कामकाज और परिवार के मोह ने अत्यंत दुखी कर दिया था और इसके अलावा हमने सोचा कि कहीं सतगुरु जी 8 दिन और ठहरने के लिए हुक्म न कर देने, जिसके हमने बाहर निकलने के लिए पाखंड रचा था। सतगुरु जी ने उन सिखों की विनती सुनकर वचन किया, सिखो, गुरु हमेशा बख्शिंद माफ करने वाला है। गुरु को आपके रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आप ही यह कहते थे कि हमें संगत में रहकर कीर्तन सुनकर बैकुंठ के आनंद से भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई है। दरअसल यह सारा कुछ आपके कहने मात्र ही था। अगर आपको ऐसी अवस्था प्राप्त हुई होती तो आप ऐसा पाखंड न करते। एक तरफ तो आप गुरु को सर्वज्ञ और अंतर्यामी कहते हो, दूसरी तरफ आप गुरु को अपने जैसा मनुष्य समझकर उसे धोखा देने के लिए बहाना बनाते हो। हम तो अंदर और बाहर से एक नमूने के पक्के सिख बनाने हैं, परंतु आप तो सिख बनकर गुरु के आगे ही छल कपट का प्रदर्शन करने लग गए। सतगुरु के वचन सुनकर आस्था से डोले इन सिखों ने गुरु चरणों पर माथा टेक माफी मांगी और भविष्य में अंदर और बाहर से एक जैसे होने का वादा गुरुदेव जी के साथ किया। सतगुरु जी ने अपने बख्शिंद स्वभाव अनुसार सिखों को क्षमा कर अंदर से खोट निकाल सिक्खी में आस्था की बख्शिशें कर विदा किया। शिक्षा, बनावटी दिखावा बहुत देर तक साथ नहीं देता। फिर ऐसे गुरु के आगे जो गुरसिखों को बार बार यह दृढ़ करवाता है कि हे गुरसिखो, आप अपने अंदर से झूठ कपट छल फरेब को दूर कर हरि नाम का जप करो, तब तुम गुरु नजर और मेहर से निहाल हो जाओगे। गुरसिखसंजोग.com वेबसाइट पहली वेबसाइट जहां मिलेंगे आपको साबित सूरत और वेजिटेरियन मैच। आज ही अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करें। हमारी वेबसाइट की सभी साखियां सीधे अपने व्हाट्सएप पर देखने के लिए हमारे इंडिया के व्हाट्सएप नंबर 8686087687 पर साखी लिखकर भेजें।